जय भगवती। क्या नाम जप से, किसी भी देवी का, देवता का नाम जप से हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा? अगर केवल नाम जप से सब कुछ संभव हो सकता है तो इतना जो हमारे लिए, ग्रहों के लिए जो मंत्र बना है, ग्रह शांति के लिए, या अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन किया गया है कि इस अनुष्ठान से, इस जप से, इस देवी के जप से, इस देवता के जप से आपके जीवन में सुधार होगा, या आपका जो जीवन है उसमें जो भौतिक कष्ट है, सांसारिक कष्ट है, उसको दूर करने के लिए ये सारा अनुष्ठान इत्यादि ये सब जो बताया गया है। तो नाम जप और इन सब चीजों का क्या अर्थ है? नाम जप से आपको भगवान का प्राप्ति हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकता है, मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। मगर जो तात्कालिक जो जीवन है, अभी जो आप जीवन जी रहे हैं, उसमें कई लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है। कई लोगों के जीवन में काफी संघर्ष होता है, और जब वो संघर्ष झेलता है तो उस समय उसको भक्ति, पूजा पाठ इत्यादि ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी के साथ कि उसका भगवान से या देवी देवताओं से उसका भरोसा भी खत्म हो जाता है। तो नाम जप के लिए तो केवल एक ही श्लोक बना है कि कलयुग में आप अगर नाम लेते हैं भगवान का तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेड़ा पार का मतलब ये है कि आपका पाप का क्षय होगा, पाप का क्षय होगा, और इससे आपका जो आगे का जो जीवन होगा वह भगवान के प्रति आपका निष्ठा विशेष रूप से होगा, या भगवान के धाम में आपका वास होगा। मगर अभी जो जीवन व्यक्ति जो जीता है और उसके जीवन में अनेक जो समस्याएं आती है, भौतिक जीवन में, अभी के सांसारिक जो जीवन है, और गृहस्थ में, क्या गृहस्थ में जो व्यक्ति जी रहा है, हर व्यक्ति का जीवन सामान्य है, हर व्यक्ति अच्छे से जी रहा है, हर व्यक्ति के मन में शांति है। अगर हम शांति बना भी लेते हैं, भगवान का भजन करके, भगवान का कीर्तन करके अगर हम शांति बना भी लेते हैं, तो क्या हमारे शांति हो जाने से सारा कार्य हो जाएगा? क्योंकि जीवन में, गृहस्थ जीवन में अलग अलग जगह पर अलग अलग दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं। कभी आप अच्छे से जीवन जीते हैं, तब पर भी आपको उसमें भी कई लोग आपको उसमें भी आपका पैर खींचते हैं कि भाई ये चीज अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जीवन जीने में क्या आपको आसानी से आप इस तरह का जीवन जी सकते हैं? क्योंकि अगर ये भी जीवन तभी अच्छा लगता है किसी का जब वो व्यक्ति
थोड़ा हर संभव हर तरह से स्थिर हो, यानी कि उसका कार्य सब कुछ चलता रहे, किसी तरह का विघ्न बाधा जीवन में ना आए, तो वह कार्य करने में उसको थोड़ा सुविधा रहता है, अच्छा रहता है। अच्छा, जीवन में संघर्ष परिश्रम बहुत व्यक्ति का कहना है कि आप जीवन में संघर्ष करो, तो संघर्ष तो बहुत व्यक्ति करता है, उसका जीवन ही पूरा संघर्ष में रह जाता है और संघर्ष करते करते वह लास्ट यानी कि अंत तक आ जाता है और अंतिम पड़ाव तक भी वो संघर्ष में ही जीता रहता है। तो क्या इस एक आधार से हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बाकी जो सारा चीज है, नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान जो भी बना है, सकाम निष्काम ये सब इत्यादि, ये सब जो बना है ये किस लिए बना है? अगर हर व्यक्ति उसी तरह पर डिपेंड हो जाए, यानी कि उसी चीज पर स्थिर हो जाए, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का हम लोग पूजा करते हैं, धाम में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के अलग अलग धाम में जाते हैं। कई जगह पर व्यक्ति अपने श्रद्धा के अनुसार या वह किसी अपने मन में किसी कामना को लेके जाता है कि हे प्रभु हमारा ये कामना है। उसी अवधि में कई लोग महामृत्युंजय इत्यादि अनुष्ठान ये सब करते भी हैं स्वयं या कराते भी हैं। उसमें भगवान का जलाभिषेक इत्यादि ये सब भी विशेष रूप से होता है। तो इसमें है कि आपका अपना कामना के लिए लोग इसको कराते हैं, और जो कराते हैं, जो अपने जीवन में इस चीज को कभी किए हैं, तो उनको ये चीज समझ में भी आया होगा कि इससे क्या लाभ है और कितना जल्दी लाभ है और इसका क्या प्रभाव होता है। इसके बाद आता है नवरात्रि आता है, जिसमें माँ का विशेष रूप से हम लोग पूजा करते हैं। उसमें माँ का अलग अलग प्रकार से पाठ होता है, जप होता है। माँ के प्रसन्नता के लिए अलग अलग तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे घर पर, हमारे पूरे परिवार पर माँ का कृपा बना रहे। तो क्या अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो क्या उसके जीवन में इस प्रक्रिया से किया हुआ पूजा का लाभ नहीं मिलता? अलग अलग जो ये सारा चीज बना हुआ है, गणेश भगवान का पूजन, एक गणेश उत्सव मनाया जाता है, तो ये सारा चीज अगर छोड़ करके और सब देवता का पूजा पाठ छोड़ करके भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी होता है, गणेश भगवान का गणेश उत्सव होता है, तो इस तरह से अलग अलग देवताओं का समय समय से उनका पूजा होता है। तो हम अगर सबका पूजा छोड़ करके केवल उनका नाम लेते रहे तो क्या वह हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे? सब कुछ छोड़ दे, सारा चीज छोड़ करके कोई पूजा पाठ नहीं करे किसी भी देवता का, और जिस देवता का हम पूजा करते हैं उसी का केवल नाम लेने लगे, तो क्या नाम लेने से बाकी सब चीज का काम खत्म हो जाएगा? हमारा जो भी काम हम करते हैं, नित्य का जो पूजन करते हैं, ये सारा चीज अगर हम नहीं करें तो केवल नाम लेने से सब काम संभव हो जाएगा। अगर इस तरह से, अगर सारा समाज अगर इस तरह से हो जाए
तो कहीं भी किसी मंदिर में किसी को जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी मंदिर में किसी को जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर मंदिर में जाने पर अगर उसका कामना कोई सिद्ध होता है तो वहां जाना चाहिए। अगर नित्य नैमित्तिक पूजा करने से उसके जीवन में सुधार आता है, परिवर्तन आता है, तो ये भी करना चाहिए। कोई अनुष्ठान आदि अगर आप करवाते हैं या स्वयं करते हैं तो उससे अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो उसको भी करना चाहिए। मंत्र कई प्रकार का है, ऐसा केवल ये नहीं है कि केवल हम नाम के आधार पर ही सब कुछ है। मंत्र कई प्रकार का, मंत्र भगवान ने ही इसको रचा है, तो उस सबका अलग अलग महत्व है। समय समय से सबका प्रयोग होता है। नाम है कि ये एक आसान प्रक्रिया है, आसान, इससे हम जहाँ भी रहेंगे उस भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे और उस भगवान के प्रति हमारा प्रीति बढ़ जाएगा। मगर ये उसके अलावे जितना भी ये सारा चीज है, अगर इसको भी हम साथ में लेके अगर चलेंगे तो हमारा सांसारिक जीवन में समय समय से अगर आपको किसी तरह का कोई कष्ट होता है जीवन में, तो हर समस्या के लिए अलग अलग समाधान है। हर समस्या के लिए अलग अलग मंत्र है, उसका अनुष्ठान आदि होता है। तो ये सब अगर आप अपने जीवन में कभी किए हैं और आपको कभी लाभ हुआ है तो ये सब चीज भी आपको करते रहना चाहिए। नाम जप का अलग महत्व है और इसका अलग महत्व है। नाम जप आपके सूक्ष्म शरीर का, उसका बेड़ा पार लगा देगा, मगर जो स्थूल शरीर है, जो यहाँ आप जो जीवन यहाँ जी रहे हैं, उसको जीने के लिए समय समय से अनुष्ठान आदि नित्य नैमित्तिक सकाम पूजा आपके लिए जरूरी है। आज हमारे मन का ये भाव था, इसलिए हमने बताया है। आपको अगर इसमें कोई चीज पसंद आया या अच्छा लगा तो आप हमसे जरूर बताइएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तब भी बताइएगा। इसमें हमारा किसी तरह का कोई भाव नहीं है कि आप नाम जप मत करें। नाम जप का अलग महत्व है, मगर उसके अलावे भी बहुत सारा चीज बना हुआ है, इसका भी अलग महत्व है। जय भगवती।